नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 216वां अध्याय है, लेकिन अभी हम लोगों के पास थोड़ा समय है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो जब इस प्रकार ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, तब मैंने कहा, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उबारिए। मैंने अनजान में यह अनुचित काम कर डाला, मेरा सब अपराध क्षमा करिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। ऐसा कहकर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा किया मैंने। ऋषि ने कहा, वह श्राप तो टल नहीं सकता, ऐसा होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं, परंतु मेरा स्वभाव क्रूर नहीं है, इसलिए मैं तुझ पर आज कुछ अनुग्रह करता हूँ। तू शूद्र योनि में रहकर धर्म का ज्ञानी होगा, माता पिता की सेवा करेगा, इसमें तनिक भी संदेह के स्थान नहीं है। उस सेवा से तुझे सिद्धि और महत्ता प्राप्त होगी। तू पूर्व जन्म के बातों को स्मरण करने वाला होगा और अंत में स्वर्ग लोक जाएगा। शाप का निवारण होने पर तू फिर ब्राह्मण होगा। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी महर्षि ने पूर्व काल में मुझे श्राप दिया था, फिर उन्होंने ही मेरे ऊपर अनुग्रह किया। तदंतर मैंने उनके शरीर से बाण निकाला और उन्हें उनके आश्रम पहुंचा दिया, परंतु उनके प्राण नहीं गए। पूर्व जन्म में मेरे ऊपर जो कुछ बीता था वह मैंने आपको कह सुनाया। अब इस जीवन के पश्चात मुझे स्वर्ग लोक जाना है। ब्राह्मण बोला, मनुष्य इस प्रकार दुख और सुख पाता है, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपको अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान बना हुआ है। वह माता पिता की सेवा रूपी कर्म दूसरों के लिए दुष्कर है, परंतु आपने उन्हें संपन्न कर लिया। आप लोक वृतांत का तत्व जानते हैं और सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। आपको जो यह दूषित कर्म प्राप्त हुआ, आपके पूर्व जन्म का फल है, इस जन्म का नहीं। अतः कुछ काल और इस रूप में आप रहें, फिर आप ब्राह्मण हो जाएंगे। मैं तो अभी आपको ब्राह्मण मानता हूँ, आपके ब्राह्मण होने में संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण होकर भी पतन के गर्त में गिरने वाले पापों में फंसा हुआ है और खराब काम करता है, पाखंडी है, वह शूद्र के समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी शम और दम, सत्य और धर्म का पालन करने में सदा उद्यत रहता है। शम माने मन को कंट्रोल, दम माने अपने इंद्रियों को कंट्रोल, और धर्म का पालन करने में सदा उद्यत रहता है। फिर से बोलिए, क्या बोले आप? जो अपने मन को कंट्रोल करता है उसको कहते हैं शम कर रहे हो, और जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है उसको कहते हैं दम कर रहे हो। ये संस्कृत के शब्द हैं। तो क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही द्विज होता है, जन्म से नहीं है। बार बार मैं इसको कहता हूँ, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, ये व्यर्थ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कर्म दोष से ही मनुष्य विषम भयंकर दुर्गत में पड़ जाता है। मैं तो समझता हूँ कि आपके सारे कर्म के दोष नष्ट हो गए, अतः आपको अपने विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। आपके जैसे ज्ञानी पुरुष जो लोक वृतांत के अनुवर्तन का रहस्य जानने वाले नित्य धर्म परायण हैं, कभी विषादग्रस्त नहीं होते। अब इसको हम लोग यहीं विराम देंगे, आगे की कथा कल होगी, अब आरती होगी। हरि ओम।